हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शाह अदनान और आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल हील नेचुरली विद डॉक्टर अदनान में। दोस्तों, मैंने आपसे पहले भी टेस्टोस्टेरॉन के बारे में बात की और इस वीडियो में भी हम टेस्टोस्टेरॉन के बारे में चर्चा करेंगे। टेस्टोस्टेरॉन एक ऐसा हार्मोन है जो पुरुषों को पुरुष बनाता है। जो पुरुष औरत से अलग होते हैं, जो पुरुषों के अंदर पुरुषार्थ होता है, जो मर्दों के अंदर मर्दानगी होती है, उसका वाहिद जिम्मेदार, उसका सोल रिस्पॉन्सिबल जो हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन कहाँ बनता है, क्या क्या इसके फंक्शंस हैं, इसकी कमी से क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं और अगर ये कम हो गया है तो फिर इसे हम कैसे बढ़ा सकते हैं नेचुरली और यूनानी दवाओं के जरिए से। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपको या आपके परिवार में किसी को कोई भी डिजीज़ है, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए से मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं और अपनी बीमारियों का यूनानी सॉल्यूशंस जान सकते हैं। और आप घर बैठे बैठे भी हमारी दवाइयाँ बाय पोस्ट मंगा सकते हैं, जिनकी डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया फ्री है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मर्दों को मर्द बनाने वाला हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरॉन बेहद ही अहम हार्मोन है और हमारी बॉडी के अंदर ये जो है टेस्टिस के अंदर से बनता है। अंडकोश जो होते हैं 95% प्रोडक्शन तकरीबन ये अंडकोश से होता है और अंडकोश से भी जो इसका प्रोडक्शन होता है उसे हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है। मतलब ये कि दिमाग यानी हमारे दिमाग के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो उसे ऑर्डर देता है टेस्टिस में कि यहाँ पर अब टेस्टोस्टेरॉन बना दिया जाए और वो टेस्टोस्टेरॉन 95% वहाँ बनता है और बाकी का 5% ये एड्रेनल ग्लैंड में बनता है। इसी वजह से कि कुछ इसकी मात्रा औरतों में भी पाई जाती है, क्योंकि एड्रेनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर सिचुएटेड होता है वो भी टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन को बनाने में मदद करता है। दोस्तों, मैंने जैसे आपको कहा कि मर्दों को मर्द बनाने वाला हार्मोन जो है वो टेस्टोस्टेरॉन है, तो चलिए अब मैं आपको इसके फंक्शंस बताता हूँ, ये बॉडी के अंदर क्या काम करता है, आप ये भी जान लीजिए। सबसे पहले जो मर्दों के अंदर चेहरे पे बाल आते हैं, उनकी आवाज़ जो है वो भारी होती है, रौबीली होती है, उनकी आवाज़ में दबदबा और रोब होता है, ये सब का सब जो है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन की वजह से होता है। जैसे जैसे बच्चा जो है बड़ा होने लगता है वैसे वैसे टेस्टोस्टेरॉन का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ता चला जाता है और वो लड़कियों से अलग होने लगता है। टेस्टोस्टेरॉन से मसल गेन होती है, मसल मास बढ़ता है, टेस्टोस्टेरॉन बोन डेंसिटी को बढ़ाता है, टेस्टोस्टेरॉन मेल की बॉडी को अट्रैक्टिव बनाता है। जो गठावा शरीर होता है मेल का, बड़ी बड़ी मसल्स होती हैं, मस्कुलर होता है, उसके बॉडी की जो खूबसूरती होती है वो टेस्टोस्टेरॉन जो है टेस्टोस्टेरॉन के जरिए से होती है। टेस्टोस्टेरॉन हमारी स्किन को भी इंटैक्ट और टाइट रखता है। जो हमारी स्किन के नीचे कोलेजन फाइबर्स हैं उसको ये उसके न्यूट्रिशन में मदद करता है और इसकी वजह से हमारी स्किन जो है इंटैक्ट और टाइट रहती है। दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत सी बच्चे ही बूढ़े लगने लगते हैं और आदमी कहता है कि अच्छा अभी तो तुम्हारी उम्र 25 ही साल की है और लग रहे हो तुम 50 साल के चेहरे से देखने में। तो उसके बहुत बड़ा कारण ये हो सकता है कि उस शख्स के अंदर टेस्टोस्टेरॉन की कमी हो गई हो और टेस्टोस्टेरॉन की कमी की वजह से उसकी बॉडी जो है वो उसकी स्किन जो है वो जो टाइट होनी चाहिए थी वो हल्की पड़ गई हो और उसकी उम्र ज़्यादा लगने लगी हो। इसी तरह से जिन पुरुषों के अंदर नेचुरली तौर पे टेस्टोस्टेरॉन बूढ़ों अच्छी उम्र तक भी रहता है तो वो बूढ़े भी अच्छे लगते हैं और उनकी स्किन टाइट रहती है और वो जवान नजर आते हैं। दोस्तों, टेस्टोस्टेरॉन के मैंने आपको कुछ फंक्शंस बताए, जैसे कि इसका मेन फंक्शन ये था कि ये जो है हमारी मसल गेन करवाता है, मसल्स को बिल्ड करता है, बोन डेंसिटी को बढ़ाता है, वॉइस में हॉर्सनेस लाता है, चेहरे पर बाल लाता है और आदमी को ये आदमी बनाता है। ये आप मेन उसमें समझ लीजिएगा। बॉडी को खूबसूरत बनाता है, स्किन को इंटैक्ट और टाइट रखता है। ठीक है दोस्तों, अब बात ये करते हैं कि अगर टेस्टोस्टेरॉन बॉडी के अंदर से कम हो गया तो इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसके जो बहुत बड़े नुकसान है वो आपकी सेक्सुअल लाइफ पर पड़ते हैं। अगर टेस्टोस्टेरॉन कम हो गया तो सबसे पहले लॉस ऑफ लिबिडो हो जाएगा, लिबिडो आपकी खत्म हो जाएगी। लिबिडो कहते हैं सेक्स करने की इच्छा। अब ये वाली बात मैंने वहां नहीं बताई थी, मैं कमी में बता रहा हूँ। टेस्टोस्टेरॉन ही वो है जो मर्द को मर्द बनाता है। एक मर्द को जो सेक्स करने की इच्छा होती है वो टेस्टोस्टेरॉन की वजह से होती है और अगर टेस्टोस्टेरॉन का प्रोडक्शन कम हो गया, टेस्टोस्टेरॉन बॉडी में कम आने लगा तो फिर आपकी जो सेक्स की इच्छा है वो भी कम हो जाएगी। दूसरा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है, यानी मर्दों के अंदर जो पीनस है, जो अंग है, जो उजू है, जो लिंग है, उसके अंदर इरेक्शन नहीं आता और वो जो है ढीला पड़ा रहता है। तीसरा, लो स्पर्म काउंट हो जाएगा, स्पर्म बनने बंद हो जाएंगे। स्पर्म के प्रोडक्शन में भी टेस्टोस्टेरॉन जो है वो काफ़ी मदद करता है और अगर एक बार टेस्टोस्टेरॉन का लेवल डाउन हो गया तो लो स्पर्म काउंट भी होने लगेगा। इसके अलावा दोस्तों, मर्दों के अंदर गायनोकोमेस्टिया हो जाएगी, मतलब उसकी छातियाँ मोटी मोटी हो जाएंगी और औरतों जैसी लगने लगेंगी।
चेहरे के बाल उड़ सकते हैं, दाढ़ी मूंछ खत्म हो सकती है, बॉडी के और बाल भी उड़ सकते हैं, और सबसे ज़रूरी बात कि वो डिप्रेशन भी कॉज करता है टेस्टोस्टेरोन की कमी। जो मर्द एक सुबह को अपने घर से निकलता है, पूरे दिन काम करता है, फिर रात को कमा के लाता है और फिर वो अपने बीवी बच्चों के साथ बैठ के एंजॉय करता है, तो ये मोटिवेशन उसके अंदर जो बना रहता है, इसमें भी टेस्टोस्टेरोन का एक बहुत बड़ा रोल है। और टेस्टोस्टेरोन डिप्रेशन से बचाता है। अगर एक बार टेस्टोस्टेरोन कम हो गया तो जो है डिप्रेशन भी आने लगेगा। ये मैंने आपको इसकी मुख्य बातें बताई और वो ज़रूरी बातें बताई जो आपके लिए बहुत ज़रूरी थी। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि अगर किसी की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम हो गया तो सवाल ये उठता है क्यों हो गया। सबसे पहली बात, टेस्टोस्टेरोन का कम हो जाना आपके लाइफस्टाइल पर और आपके खान पान पर निर्भर करता है। अगर आप फिजिकल वर्क नहीं करेंगे तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो कम हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम होने लगेगी। फिजिकल वर्क नेसेसरी है, सिर्फ टेस्टोस्टेरोन के लिए नहीं, तमाम बॉडी के हार्मोन्स के लिए और बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। दोस्तों बहुत से लोगों का कहना यह है कि हम तो मोटे ही नहीं है, ना हमारे ऊपर ओबेसिटी है, तो हमें फिजिकल वर्क करने की क्या जरूरत। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। अगर आप फिजिकल वर्क सिर्फ इसलिए करते हैं कि आपका वेट गेन ना हो, अगर आप इसलिए करते हैं कि ओबेसिटी दूर हो जाए, तो आपको पूरी बात नहीं पता। पूरी बात यह है कि हमारे बॉडी के हर ऑर्गन की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए फिजिकल वर्क करना बेहद जरूरी है। अगर आप फिजिकल वर्क करेंगे, शरीर से पसीना बहाएंगे, चाहे आप मोटे हैं या पतले हैं या कुछ भी हैं, तो बॉडी के ऑर्गन्स प्रॉपर्ली फंक्शंस करने लगेंगे और बॉडी आपकी हेल्दी और जवान रहेगी। तो सबसे जो लोग फिजिकल वर्क नहीं करते, टेस्टोस्टेरोन उनमें गड़बड़ा जाता है। दूसरा जो हम देखते हैं कि आजकल जंक फूड खाया जा रहा है, फास्ट फूड खाया जा रहा है, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब चीज़ें बॉडी के अंदर जाके बॉडी के जो एक तबीयत है, बॉडी के जो एक कुदरती निज़ाम है, उसको धर्म भरम कर देती है और टेस्टोस्टेरोन के इसमें जो है कमी आ जाती है। या किसी के साथ कोई ट्रॉमा हो गया, मेंटल ट्रॉमा आ गया, कोई डिप्रेशन में चला गया, किसी का ब्रेकअप हो गया, किसी का कोई सगा संबंधी मर गया, इस तरह के जो मेंटल ट्रॉमाज हैं और जो डिप्रेशन है, उसकी वजह से भी टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है। ये मुख्य बातें हैं, और बातों से भी हो सकता है, लेकिन अगर ये एक बार कम हो गया तो इसके लिए सबसे ज़रूरी दोस्तों ये है कि आप अपना जो आपका लाइफस्टाइल है उसे सुधारें। अगर कोई भी आदमी, कोई भी पुरुष टेस्टोस्टेरोन की कमी से जूझ रहा है, तो बाहर से टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करवाने से अच्छा है, बाहर से टेस्टोस्टेरोन के सप्लीमेंट्स लेने से अच्छा यह है कि आप नेचुरली मेहनत करें और कोशिश करें कि आपके शरीर के अंदर टेस्टोस्टेरोन खुद ही सिक्रीट होने लगे। उसके लिए दोस्तों करना यह है कि नंबर 1, सबसे पहले आपको फिजिकल वर्क करना है। आप अगर जिम ज्वाइन नहीं कर सकते, सुबह को मॉर्निंग वॉक करिए, वॉकिंग करिए, रनिंग करिए, जंपिंग करिए, किसी भी तरह से आप जो है अपने शरीर को एक्टिव रखिए और अच्छी खासी फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल वर्क आपको करना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते तो आपको जिम ज्वाइन कर लेना चाहिए। क्या हर्ज है? मैंने देखा है बहुत अच्छे अच्छे फैमिलीज पूरे बच्चों के समेत जिम में आते हैं और जिम वालों ने भी बच्चों के खेलने के लिए एक अलग से पोर्शन बना रखे, हस्बैंड वाइफ जिम करते हैं और बच्चे खेलते रहते हैं। जिम में जाना, और अगर जिम में नहीं जा पा रहे तो अपनी बॉडी को एक्टिवेट रखना ये बहुत ही जरूरी है। टेस्टोस्टेरोन जो है वो आपका सिर्फ टेस्टोस्टेरोन ही नहीं, हर हार्मोन, हर पूरी बॉडी का हर ऑर्गन की प्रॉपर फंक्शनिंग, चाहे वो सेक्स से रिलेटेड है या नहीं है, आपकी बॉडी का एक्टिव रहेगा। तो फिजिकल एक्टिविटी जरूर करिए। दूसरी बात दोस्तों ये कि आप जो है अपना खाना हेल्दी रखिए, बाहर का खाना बंद करिए, कोल्ड ड्रिंक्स बंद करिए, जंक फूड बंद करिए, फास्ट फूड बंद करिए, घर का प्योर स्वादिष्ट खाना खाइए। और उस खाने में भी अगर आपके पास कहीं से देसी घी मिल सके, जो असली देसी घी हो, ये नहीं जो बाजार में बिकता है संड डाल के, अगर कहीं भैंस आपको बताया पल रही है और वो घी निकालता है तो आप उससे जो है घी ले सकते हैं। और ये भी मैं बता दूं कि गुड कोलेस्ट्रॉल जो बॉडी के अंदर होता है वो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन में मदद करता है। और गुड कोलेस्ट्रॉल कैसे बन सकता है कि आप असली देसी घी खाएं, उसके अलावा बादाम खाएं, अखरोट खाएं। ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये भी आपके बॉडी के अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, बनाते हैं, और उसके बाद फिर जो है टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होने लगता है। और ये जो गंदे घी, तेल हैं, फ्राइड फूड्स हैं, पैक्ड फूड्स हैं, जंक फूड्स हैं, ये बॉडी के पूरे निज़ाम को धर्म भरम करते हैं और टेस्टोस्टेरोन का भी लेवल ये घटा देते हैं। आखिरी बात दोस्तों ये कि अगर आप जानना चाहें कि अगर कोई दवा के तौर पे पूछना चाहे कि क्या दवा हम खा सकते हैं टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन के लिए, तो दोस्तों कौच के बीज के पाउडर जो है वो बहुत ही फायदेमंद है। आप जो है किसी भी अत्तार या पंसारी की दुकान पे से कौच के बीज ले आएँ, और कौच के बीज को मुदब्बर करने का तरीका मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। आप वहाँ से देखकर, पिछली वीडियोज़ में मैंने बताया है, आप कौच के बीज को मुदब्बर करके उनका सुखाकर पाउडर बना सकते हैं। नहीं तो मार्केट में भी अवेलेबल है, और नहीं तो आप हमसे भी मंगा सकते हैं। दोस्तों अपनी सेहत का बहुत ख्याल हमेशा रखा करिए। ये वीडियो यूनानीपैथी के प्रमोशन के लिए हैं और लोगों को एक तरह की जागरूकता दिलाने के लिए हैं। आप किसी भी दवा को शुरू करने या बंद करने से पहले
यूनानी चिकित्सक का परामर्श ज़रूर ले लें। और लास्ट में मैं फिर रिपीट कर दूं कि अगर आप किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं और यूनानी इलाज चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए से मेरा अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए और मुझसे आप डायरेक्ट बात कर सकेंगे और दवा भी हमारी मंगा सकेंगे। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चाहते हैं मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो वो भी बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।